हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनमोल पांड्या कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्योंकि बोर्ड एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज प्रोज भाग का जो है चैप्टर नंबर 3 करवाने के लिए जा रहा हूं। सारे 60 आंसर को एक ही वीडियो में आपको दिया जाएगा। और चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका पहला स्क्रीन पर ओपन है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि व्हाई मींस क्यों, वाज मींस था, द यंग सीगल युवा सीगल, आफ्रेड मींस भयभीत था, टू फ्लाई मींस उड़ने से। अर्थात क्यों वह युवा सीगल यानी कि जो सीगल पक्षी था वो डरने से क्यों डर रहा था। आंसर में देखिएगा कि द यंग सीगल युवा सीगल, वाज मींस था, आफ्रेड मींस डर रहा था, टू फ्लाई मींस उड़ने से। वह युवा सीगल जो है उड़ने से डर रहा था। बिकॉज क्योंकि ही वह या उसने, थॉट मींस सोचा कि हिज विंग्स उसके पंख, बेर मींस थे, टू वीक मींस इतने कमजोर थे, टू सपोर्ट हिम मींस कि उसकी सहायता नहीं कर सकते थे। उसने सोचा कि उसके पंख क्या हैं, इतने कमजोर हैं कि उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं। ही फियर्ड वह डर रहा था। और फॉलिंग मींस गिर जाने के कारण, और इनटू द डीप सी मींस गहरे समुद्र में। तो गहरे समुद्र में गिर जाने के कारण क्या कर रहा था, डर रहा था। हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास में उसका जो कमी था, एंड और फियर ऑफ फेलियर मींस असफल होने का भय, और मेड हिम स्टे मींस उसे रोक दिया, ऑन द लेज मींस चट्टान पर। तो उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी और असफल होने के भय ने उसे चट्टान पर क्या कर दिया, रोक दिया। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बेहतरीन हिंदी के साथ व्याख्या। और आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द सीगल, सीगल ने डू मींस किया, दे ड्रॉ द अटेंशन मींस ध्यान को केंद्रित करने के लिए, ऑफ हिज फैमिली मींस अपने परिवार के। तो उस युवा सीगल ने अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया, तो आंसर देखिएगा द यंग सीगल, युवा सीगल ने क्राइड मींस चिल्लाया, फॉर फूड मींस भोजन के लिए। तो उस युवा सीगल ने भोजन के लिए चिल्लाया, एंड और वॉक्ड मींस चला, ऑन द लेज मींस चट्टान पर, और उस चट्टान पर चला। ही इवन उसने यहां तक कि प्रिटेंडेड मींस कोशिश किया, टू स्लीप यानी कि कह सकते हैं कि बहाना बनाया। प्रिटेंडेड मींस बहाना बनाया, टू स्लीप मींस सोने का, और उसने सोने का बहाना बनाया। बट लेकिन केप्ट वन आइज ओपन, केप्ट मींस रखा, वन आइज ओपन मींस एक आंख को खुला हुआ, और टू वॉच मींस देखने के लिए, हिज फैमिली मींस अपने परिवार को, और उसने अपने परिवार को देखने के लिए अपनी एक आंख को खुला रखा। इन दिस वे इस तरीके से, ही मींस उसने, ट्राइड मींस कोशिश किया, टू गेट मींस प्राप्त करने के लिए, दियर अटेंशन मींस उनका ध्यान, अर्थात अपने परिवार का ध्यान जो इस तरीके से उसने क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित किया, केंद्रित किया। और अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, स्लाइड ओपन हो चुकी है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाई डिड द यंग सीगल, एक सेकंड, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाई डिड द यंग सीगल, यंग सीगल ने क्यों, अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम यानी कि आनंद के साथ क्यों चिल्लाया। अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम मींस आनंद के साथ क्यों चिल्लाया। तो आंसर नंबर 3 देखिएगा कि द यंग सीगल, युवा सीगल ने, अटर्ड मींस चिल्लाया, ए जॉयफुल मींस प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ उसने क्या किया, अटर्ड स्क्रीम मींस प्रसन्नता के साथ उसने क्या किया, चिल्लाया। व्हेन मींस जब, ही मींस उसने, फाइनली मींस अंत में, और स्टार्टेड मींस प्रारंभ कर दिया, और फ्लाइंग मींस उड़ना। यानी कि वह प्रसन्नता के साथ कब चीखा, या फिर प्रसन्नता के साथ उसने कब चिल्लाया, कि जब उसने क्या कर दिया, उड़ना प्रारंभ कर दिया। एट फर्स्ट मींस पहले, ही वह, वाज था, आफ्रेड मींस भयभीत था। तो सबसे पहले वह क्या था, भयभीत था, डरा हुआ था। बट लेकिन व्हेन मींस जब, ही उसने, फ्लैप्ड मींस फड़फड़ाया, हिज विंग्स मींस अपने पंखों को। लेकिन जब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया तो ही फेल्ट उसने महसूस किया, स्ट्रांग मींस अपनी ताकत को महसूस किया, एंड और फ्री मींस स्वतंत्रता का अनुभव किया।
तब उसने अपनी ताकत का और अपनी स्वतंत्रता का अनुभव किया। फ्लाइंग इन दी ओपन स्काई, फ्लाइंग मीन्स उड़ते हुए, और इन दी ओपन स्काई मीन्स खुले हुए आकाश में, गेम मीन्स दिया, हिम मीन्स उसे, हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता। तो खुले हुए आकाश में उड़ते हुए उसको प्रसन्नता मिला, आनंद मिला, एंड और कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास मिला। तो उड़ते हुए खुले आकाश में उसको आत्मविश्वास और प्रसन्नता का अनुभव हुआ, उसने प्रसन्नता को महसूस किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। चलिए देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाउ डिड द यंग सीगल, ईवा सीगल ने स्टार्ट मीन्स प्रारंभ किया, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, ईवा सीगल ने कैसे उड़ना प्रारंभ किया, एंड और ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और उसने ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त किया, और हिज फियर मीन्स अपने भय का, ऑफ वाटर मीन्स पानी पर, और उसने किस तरीके से पानी पर अपने जो उसका भय था उस पर विजय प्राप्त किया। तो आंसर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का कि द यंग सीगल, ईवा सीगल ने स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ किया, और फ्लाइंग मीन्स उड़ना, ईवा सीगल ने उड़ना प्रारंभ किया, व्हेन मीन्स जब, हिज मदर उसकी माता ने, टेम्प्ड मीन्स दिखा करके ललचाया, हिम मीन्स उसे, और विथ फूड मीन्स भोजन, जब उसकी माता ने उसे भोजन को दिखा करके ललचाया तब उसने क्या किया, जो है उड़ना प्रारंभ किया। आउट ऑफ हंगर यानी कि भूखा होने के कारण, ही उसने, डाइव टुवर्ड्स मीन्स आगे की तरफ बढ़ा, इट एंड फाउंड और उसने पाया, हिज विंग्स मीन्स उसके पंख, सपोर्टेड मीन्स साथ दे रहे हैं, हिम मीन्स उसका, और उसने पाया कि उसके पंख उसका साथ दे रहे हैं, लाइटर मीन्स बाद में, ही मीन्स उसने, लैंडेड मीन्स उतरा, ऑन द सी मीन्स समुद्र पर, और बाद में उसने क्या किया, समुद्र पर उतरा, एंड और फ्लोटेड सेफ्टली, फ्लोटेड सेफ्टली मीन्स सुरक्षित रूप से क्या किया, तैर गया, फ्लोटेड मीन्स तैर गया, और सेफ्टली मीन्स सुरक्षित रूप से, व्हिच जिसने, एंडेड मीन्स समाप्त कर दिया, हिज फियर मीन्स उसके भय को, ऑफ वाटर मीन्स पानी का, और इस तरीके से इसने क्या कर दिया, उसके ऊपर से पानी का जो भय था उसको समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्लाइड ओपन हो गई है, देखिएगा ध्यान से सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द सीगल, सीगल ने एक्सप्रेस मीन्स दिखाया, हिज एक्साइटमेंट मीन्स अपनी उत्तेजना को, तो सीगल ने किस तरीके से अपनी उत्तेजना को दिखाया, व्हेन मीन्स जब, ही सा मीन्स उसने देखा, हिज मदर मीन्स अपनी माता को, ब्रिंगिंग मीन्स लाते हुए, और फूड मीन्स भोजन, फॉर हिम मीन्स उसके लिए। ठीक है, कि जब उसने अपनी माता को भोजन को लाते हुए देखा तब सीगल ने किस तरीके से अपना उत्तेजना को दिखाया। आंसर नंबर 5 में देखिएगा इसका आंसर क्या होगा कि व्हेन मीन्स जब, दी यंग सीगल, ईवा सीगल ने, सा मीन्स देखा, हिज मदर मीन्स अपनी माता को, और विथ फूड मीन्स भोजन के साथ। तो जब ईवा सीगल ने अपनी माता को भोजन के साथ देखा तो ही बीकेम, वह हो गया, वेरी हैप्पी मीन्स बहुत प्रसन्न, तब वह जो है बहुत प्रसन्न हो गया। ही क्राइड, उसने चिल्लाया, लाउडली मीन्स तेजी से, उसने तेजी से चिल्लाया, एंड और मूव्ड फॉरवर्ड, मूव्ड फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ा, टू गेट मीन्स प्राप्त करने के लिए, और द फूड मीन्स भोजन, और तब उसने भोजन को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। हिज हंगर, उसका भूख, उसके भूख ने, मेड हिम वेरी ईगर का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही उत्सुक बना दिया, मेड हिम मीन्स उसे बना दिया, वेरी ईगर मीन्स बहुत उत्सुक, और इस तरीके से जो नन्हे से सीगल को भूख लगी हुई थी उसने उसको क्या कर दिया, उत्सुक बढ़ा दिया। यानी कि जब किसी व्यक्ति को या किसी भी जीव को भूख लगता है तो वह ना चाहते हुए भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जो है मेहनत करता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे सीगल ने भी किया। और अब आप जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 की जो है स्लाइड ओपन हो गई है, और यहाँ पे मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को करवाने की कोशिश करूंगा। एक सेकंड वेट करिएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि हाउ मच फ्यूल। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका ये चैप्टर है उसका दूसरा पार्ट ब्लैक एरोप्लेन से जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि हाउ मच फ्यूल, कितना ईंधन, वाज मीन्स था, बियर इन दी एरोप्लेन मीन्स उस जहाज में, यानी कि उस जहाज में कितना ईंधन था,
व्हेन मींस जब, द राइडर मींस चालक ने, स्टार्टेड मींस प्रारंभ किया, और फ्लाइंग मींस उड़ाना, यानी कि जब राइडर ने, चालक ने यानी कि जहाज को चलाने वाले ने जब जहाज को उड़ाना शुरू किया तो उसमें कितना ईंधन था। तो आप आंसर देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से कि व्हेन मींस जब, और द पायलट मींस पायलट ने, स्टार्टेड मींस प्रारंभ किया, फ्लाइंग मींस उड़ाना, और द एरोप्लेन मींस हवाई जहाज को। तो जब, हाँ, जब पायलट ने हवाई जहाज को उड़ाना प्रारंभ किया तो दियर वाज मींस था, एनफ मींस पर्याप्त रूप से, और फ्यूल मींस ईंधन, और इन द टैंक का मतलब क्या हो जाएगा, टैंक में। तो जब पायलट ने हवाई जहाज को उड़ाना प्रारंभ किया तो उसके टैंक में बिल्कुल पर्याप्त रूप से क्या था, ईंधन था। इट यह वाज था, सफिशिएंट मींस पर्याप्त था, टू रीच मींस पहुंचने के लिए, हिज होम मींस उसके घर पर, और सेफ्टली मींस सुरक्षित रूप से, ठीक है। और कह रहा है कि इट वाज सफिशिएंट, यह पर्याप्त था, टू रीच मींस पहुंचने के लिए, हिज होम मींस अपने घर पर, और सेफ्टली मींस सुरक्षित रूप से। तो यह यानी कि जो उसमें ईंधन था वह उसके घर पर पहुंचने के लिए एकदम बिल्कुल क्या था, सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए पर्याप्त था। लेटर मींस बाद में, इन दी स्टॉर्मी क्लाउड मींस तूफानी बादलों में, बाद में क्या हुआ, तूफानी बादल में, ही रिलाइड मींस उसने महसूस किया कि द फ्यूल वाज ओनली फॉर, कि द फ्यूल मींस ईंधन, वाज था, ओनली फॉर मींस केवल, 5 और 10 मिनट्स मींस 5 या 10 मिनट के लिए, ठीक है, मोर, ठीक है। तो तब उसने महसूस किया कि जो ईंधन था उसमें, यानी कि जो हवा में ईंधन बचा हुआ था वो कितना था, केवल 5 या 10 मिनट के लिए ही जो बचा हुआ था। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि व्हाट रिस्क, यानी कि कौन सा खतरा, और डिड द राइटर मींस राइटर ने, टेक मींस लिया, व्हाइल मींस जब, और फ्लाइंग मींस उड़ रहे थे। तो जब राइटर उड़ रहा था तो उसने कौन सा खतरा लिया था भैया, कि जो है उसने उन काले बादलों के बीच से जो है जहाज को उड़ाने का निर्णय लिया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है कि द राइटर मींस लेखक ने, टुक द बिग रिस्क, टुक मींस लिया, द बिग रिस्क मतलब बड़ा खतरा, यानी कि लेखक ने बड़ा खतरा लिया, आ फ्लाइंग मींस उड़ाने का, और स्टेट मींस सीधे, और इनटू द डार्क स्टॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, काले, और स्टॉर्म क्लाउड मींस तूफानी बादलों में से, ठीक है। तो राइटर ने जो बड़ा खतरा लिया वह क्या खतरा लिया कि जहाज को काले बादलों के बीच से सीधे उड़ाने के लिए क्या किया उसने, खतरा लिया। इनसाइड मींस बीच में, और द क्लाउड्स मींस बादलों के बीच में, ही कुड नॉट सी मींस देख नहीं सकता था, एनीथिंग मींस कुछ भी। तो वह तूफानी बादल में, या फिर कह सकते हैं कि काले बादलों के बीच में कुछ भी देख नहीं सकता था। हिज कंपास क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है, जिससे आपको डायरेक्शन के बारे में पता चलता है कि आप किस दिशा में मूव कर रहे हो। तो हिज कंपास, उसका कंपास, एंड और रेडियो मींस रेडियो, स्टॉप्ड मींस बंद हो गए थे, और वर्किंग मींस कार्य करने, ठीक है। तो जो उसका कंपास और रेडियो था वो क्या था, कार्य करना बंद हो गया था। एंड और द फ्यूल मींस ईंधन, और इन द टैंक्स मींस टैंक में, वाज था, ऑलमोस्ट रनिंग लो मींस बिल्कुल कम था, और उसके टैंक में ईंधन बहुत ही कम बचा हुआ था। तो इस तरीके से जो है उसने खतरा लिया था काले बादलों के बीच से होकर के जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा अगला 8वां, चले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि व्हाई, क्यों, और डिड द राइटर मींस लेखक ने, फॉलो मींस पीछा किया, और द पायलट मींस पायलट का, ऑफ एन अदर प्लेन मींस दूसरी जहाज के। तो क्यों लेखक ने दूसरी जहाज के पायलट का पीछा किया, ठीक है। तो देखिएगा आंसर नंबर 8 में क्या कर रहा है कि द राइटर मींस राइटर ने, फॉलोड मींस पीछा किया, द पायलट मींस पायलट का, ऑफ एन अदर मींस दूसरे, और प्लेन मींस जहाज के। तो लेखक ने दूसरे जहाज के पायलट का पीछा किया, बिकॉज क्योंकि ही वह, वाज मींस था, लोस्ट मींस खो गया था, और इनसाइड मींस अंदर, और द डार्क क्लाउड्स मींस काले बादलों के। उसने पीछा क्यों किया, क्योंकि वह काले बादलों के बीच में खो गया था। और हिज कंपास, उसका कंपास, एंड और रेडियो व्यर्थ थे, नॉट वर्किंग मींस कार्य नहीं कर रहे थे,
और उसका कंपास और रेडियो भी कार्य नहीं कर रहा था। एंड और फ्यूल मीन्स ईंधन, वाज मीन्स था, वेरी लो मीन्स बहुत कम, और ईंधन कितना था उसके पास, बहुत कम था। बी स्ट्रेंज पायलट, यानी कि स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, और पायलट ने शोड मीन्स दिखाया है, मीन्स उसे, और दी वे मीन्स रास्ता, और हाँ अजनबी पायलट ने उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। टू कम आउट द सेफ्टी मीन्स बाहर निकलने के लिए, और सेफ्टी मीन्स सुरक्षित रूप से। तो दूसरे पायलट ने, या फिर कह सकते हैं कि द स्ट्रेंज पायलट, यानी कि उस अजनबी पायलट ने उसे हाँ बाहर निकलने के लिए, सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के लिए क्या किया, रास्ता दिखाया। चलिए देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि व्हाट डिड द राइटर, राइटर ने सी मीन्स देखा, और इनसाइड द ब्लैक क्लाउड मीन्स काले बादलों के अंदर। प्रश्न क्या कह रहा है कि लेखक ने काले बादलों के अंदर क्या देखा, तो देखिएगा आंसर में अभी पता चलेगा आपको। इनसाइड मीन्स अंदर, द ब्लैक क्लाउड्स मीन्स काले बादलों के, तो काले बादलों के अंदर। द राइटर मीन्स लेखक ने, कुड सी मीन्स देख सकता था, और नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, यानी कि जो यहाँ पे है कौन कि इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स, यानी कि काले बादलों के अंदर। द राइटर मीन्स लेखक कुड सी नथिंग, कुछ भी नहीं दे सकता था, तो काले बादलों के अंदर लेखक कुछ भी नहीं दे सकता था। एवरीथिंग मीन्स सारी चीजें, वाज सी डार्क मीन्स अंधेरा, या कह सकते हैं काली थी, यानी कि सारी चीजें कैसी थी, काला था, सारा चीज क्या था, काला था। एंड और कंफ्यूजिंग मीन्स भ्रमित करने वाला था। तो जो सारी चीजें वहां पे राइटर को दिख रही थी वो क्या थी, एकदम बिल्कुल काली थी, अंधेरी थी, और कंफ्यूजिंग मीन्स भ्रमित करने वाली थी। हिज कंपास, उसका कंपास, वाज मीन्स था, नॉट वर्किंग मीन्स कार्य नहीं कर रहा था, उसका कंपास कार्य नहीं कर रहा था। एंड और द रेडियो, रेडियो वाज था डेड मीन्स मर गया था, यानी कि कह सकते हैं कि बंद हो गया था, और उसका रेडियो भी क्या हो गया था, बंद हो गया था। व्हिच मेड, जिसने, मेड मीन्स बना दिया, और द सिचुएशन मीन्स स्थिति, और मोर डेंजर मीन्स अधिक खतरे वाली, जिसने स्थिति को अत्यधिक खतरे वाला बना दिया। एंड और फ्राइटिंग मीन्स जो है भयावह बना दिया, जिसने उस स्थिति को अत्यधिक खतरनाक और भयावह बना दिया। ठीक है, अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि व्हाई मीन्स क्यों, और डिड द राइटर मीन्स राइटर, वांट मीन्स चाहता था, टू मीट मिलना, और द पायलट मीन्स पायलट से, ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन मीन्स काले जहाज के। तो लेखक, प्रश्न क्या कर रहा है कि लेखक जो है काले जहाज के पायलट से क्यों मिलना चाहता था, वह क्या करना चाहता था भैया, कोई बता सकता है, वह पायलट को धन्यवाद देना चाहता था। चलिए देखिएगा आंसर नंबर 10, क्योंकि जो है ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसको डायरेक्शन बताया था, दिशा बताया था, और वह उसका पीछा किया राइटर, और जो है काले बादलों से बाहर निकल गया, और इस तरीके से उसकी जान बच गई थी, तो इसीलिए जो है वह उसे क्या करना चाहता था, धन्यवाद देना चाहता था। चलिए देखिएगा आपका, द राइटर मीन्स राइटर, वांटेड मीन्स चाहता था, टू मीट मीन्स मिलना, द पायलट मीन्स पायलट से। तो राइटर जो है पायलट से मिलना चाहता था, ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन मीन्स काले जहाज के। ठीक है, तो राइटर जो था वो काले जहाज के पायलट से मिलना चाहता था, क्या करने के लिए, टू थैंक मीन्स धन्यवाद देने के लिए, और हिम मीन्स उसे। तो क्यों मिलना चाहता था, उसे धन्यवाद देने के लिए मिलना चाहता था। दैट की पायलट गाइड, पायलट ने गाइड मीन्स दिखाया था, हिम मीन्स उसे, आउट ऑफ द डार्क मीन्स अंधेरे बाहर, हाँ डार्क क्लाउड मीन्स अंधेरे बादलों से बाहर निकलने के लिए क्या किया था, उसने रास्ता दिखाया था, गाइड मीन्स रास्ता दिखाया था। व्हेन मीन्स जब, हिज कंपास मीन्स उसका कंपास, एंड और रेडियो फेल्ड मीन्स कार्य करना बंद कर दिए थे, यानी कि कह क्या रहा है यहाँ पे कि जब राइटर का कंपास और रेडियो बंद कर दिया था, तो उस काले जहाज के पायलट ने क्या किया था, उसको काले बादलों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था। एंड और फ्यूल मीन्स ईंधन, वाज था, वेरी लो मीन्स बहुत कम, और उसके जहाज के टैंक में ईंधन भी बहुत कम था। ही सेव्ड, उसने बचाया, और द राइटर्स लाइफ मीन्स लेखक का जीवन, और उसने लेखक के जीवन को बचाया, इसीलिए उसने क्या किया था, जो है उसने क्या किया था, मिलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मिलने के लिए क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था। और इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपका इस चैप्टर के सारे 60 आंसर्स करवा दिए गए हैं।
और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भेजिए। और इसी के साथ जो है मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।